Hello bachcho, let's read out the question first. Column first gives 4 physical quantities and column 2 gives their units. Select the correct match out of the 4 given choices. So यहाँ पर हमें column 1 and column 2 given है. Column 1 में physical quantities given है, column 2 में हमें उनकी units को क्या करना है, मैच आउट करना है. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम solution से. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हमें जितनी भी physical quantities given है उनकी units को match करना है. So उसको हम उनके फॉर्मूले के द्वारा ही मैच आउट कर सकते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज ए से. सो ए में हमें क्या गिवन है, सिंपली कैपेसिटेंस गिवन है. तो कैपेसिटेंस क्या होती है, सी इज इक्वल्स टू जो भी चार्ज है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट. हमें इसी तरीके से लिखते हैं ना. सी यहाँ पर हमें वोल्ट का कंसेप्ट दिख रहा है, एम्पियर दिख रहा है, मीटर दिख रहा है, ठीक है, और कूलम भी दिख रहा है. सो इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी यूनिट बनानी होगी. सो देखिए, जो चार्ज होता है उसे तो हम कूलम में मेजर कर लेते हैं. चार्ज के लिए तो क्या हो गया, कूलम हो गया. बट व्हाट अबाउट वी, दैट इज वोल्ट. सो बेसिकली वोल्ट को हम वोल्ट में ही मेजर करते हैं. सो यहाँ पर हम वोल्ट लिख देंगे. सो इसकी यूनिट सिंपली क्या आ जाएंगी, कूलम पर वोल्ट, यानी कि वोल्ट का इनवर्स. सो ये हो गया ए क्वांटिटी के लिए. बी में गिवन है इंडक्टेंस. सो चलिए इंडक्टेंस के लिए देख लेते हैं, दैट इज बी. सो इंडक्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं बाय द मींस ऑफ एल. और इसका फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाता है, जो भी वोल्टेज है पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज डी आई बाय डी टी, कुछ इस तरीके से होता है. सो इसकी यूनिट की बात करूं, सो वोल्ट को तो वोल्ट में ही मेजर करेंगे, ठीक है, बट ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड, ओके. और डी आई बाय डी टी के लिए एम्पियर पर सेकंड. सो बेसिकली मैंने सेकंड को ऊपर भेज दिया है. ओके, लेट मी राइट दिस क्लियर. सो यहाँ पर वोल्टेज को हम वोल्ट लिखेंगे और जो डी आई बाय डी टी है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एम्पियर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर पर सेकंड. तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, इसकी यूनिट कितनी आ जाएंगी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, यानी कि एम्पियर का इनवर्स, ठीक है. ये बी क्वांटिटी के लिए हो गया है. अब हम सी क्वांटिटी के लिए देखते हैं. सो हियर आई एम राइटिंग नाउ थर्ड क्वांटिटी हमें गिवन है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन. सो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम यूनिट जानते हैं, दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के इक्वल, ठीक है. सो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर का इनवर्स. सो ये हो गया सी क्वांटिटी के लिए. ना द लास्ट वन दैट इज डी. सो डी में हमें क्या गिवन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हम सिंपल रेजिस्टेंस का यदि मैं फॉर्मूला लिखूं, सो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए. एल को हम मेजर करते हैं एम में, यानी कि मीटर, एम, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पर देखिए सिंपली हम रो अपॉन ए, इसके लिए क्या लगा देंगे, ओहम, ठीक है, और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, से हो जाएगा मीटर. सो इसकी यूनिट सिंपली क्या हो जाएंगी, ओहम मीटर. तो चलिए ये हो गया कंसेप्ट. अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन मैच करते हैं. सो कैपेसिटेंस का क्या आया था, कूलम वोल्ट का इनवर्स, यानी कि ये क्यू से मैच हो जाएगा. इंडक्टेंस किससे मैच हो रहा है, देखिए इंडक्टेंस का क्या आया था, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, यानी कि ये एस से मैच होगा. उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए न्यूटन्स पर एम्पियर पर मीटर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए ओहम मीटर, ठीक है. सो ये हो जाएंगे उसके करेक्ट आंसर्स. ना यहाँ से हम सिंपली इसका आंसर लिख देते हैं, दैट इज ए मैच हो रहा है क्यू से, बी मैच हो रहा है एस से, सी मैच हो रहा है आर से, एंड डी मैच हो रहा है पी से, ठीक है. सो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज
which we are given here in the column 1. Now, according to this, if we try to match with the option, so option D will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.